सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं डे 12 यानी 12वां दिन करने वाले हैं। और 11 दिन तक डेली 15-15 करके हम लोग PYQs कर रहे हैं। तो आराम से आप लोग आज की वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि सुबह आपके 6 बजे से वीडियोस मिलती हैं। तो अच्छे तरीके से देखिएगा। आज हमारा 12वां दिन है और आज भी हम लोग 15 को करने वाले हैं। आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, आराम से आप इस सीरीज़ को पूरा देख लो। आपका पूरा PYQs वोकेबलरी कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक, जितना पूछा है अब तक। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सवाल आता है वो आता है कॉन्फ्लिक्ट। क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट और ये इसका मतलब होता है टकराव। क्या होता है? तो आप कहोगे सर टकराव होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, और इसको आप समझ सकते हो कि सीरियस, ठीक है, डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट्स, ठीक है। जैसे हिंदी में समझ लो गंभीर असहमति तर्क, यानी लंबे समय तक, है ना, सहस्त्र संघर्ष करना या विरोधी सिद्धांतों को, है ना, टकराव या मतभेद करना। तो सिंपल टकराव है, साइनम्स याद कर सकते हो। जैसे क्लेश का मतलब टकराव होता है और बैटल का मतलब युद्ध होता है। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, ठीक है, हाँ जी, लंबे समय तक मतलब संघर्ष करती है, युद्ध करती है या लड़ाई भी करती है, गंभीरता सिचुएशन आ गया तो उस सिचुएशन से गुजर रही होती है, तो ये भी आप समझ सकते हो। और उसका साइनोनिम्स यानी कॉन्फ्लिक्ट का साइनोनिम्स बस याद रख लो, यानी मिलता जुलता शब्द। एक क्लैश होता है और एक बैटल होता है, क्योंकि यही आपके ऑप्शन में पूछेगा जब भी सवाल पूछेगा, तो इसी से रिगार्डिंग पूछेगा। तो आपको साइनोनिम्स याद हो गया होगा। एंटोनिम्स हम देखेंगे अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। अब एक तरफ विरोध चल रहा है, तो विरोध को खत्म करने के लिए उसका उल्टा क्या होगा? कहोगे सर समझौता होगा, नहीं ये कॉर्ड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्लास याद हो गया होगा, बैटल याद हो गया होगा, साइनोनिम्स कॉन्फ्लिक्ट का। और उसके बाद आपको एंटोनिम्स में याद हो गया होगा क्या? कहोगे सर एकॉर्ड, ACCORD। ये सवाल आपके टोटल 2 बार रिपीट हुआ है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो आपका सवाल है ये भी आपके, है ना, 1 बार रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कंफर्म है यानी कि निश्चित करना, ठीक है। अगला सवाल भी देखो रिपीट हुआ है 2 बार, तो टेंशन मत लो, ठीक है। एक एक सवाल हम लोग करेंगे। तो ये कंफर्म है। क्या है? कंफर्म, ठीक है। हाँ सर, कंफर्म का मतलब निश्चित करना होता है। इसका साइनम्स क्या हो जाएगा? आराम से कह सकते हो सर, क्रोबोरेट हो जाएगा, यानी समर्थन करना, ठीक है। क्या हो जाएगा? आप कहोगे कोरोब्रोट हो जाएगा, कोरोब्रेट याद रख लो, CO, ठीक है। हाँ, ROBORATE, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार बोलोगे चीजें ये याद हो जाएगी। समर्थन करना, मिलता जुलता, निश्चित करना यानी समर्थन करना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट यानी अस्वीकार कर देना। और कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध करना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है क्या हो जाएगा? तो आप आराम से कहोगे सर विरोध करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप आराम से कहोगे कि सर विरोध करना हो जाएगा, है ना। तो ये आपको 2 याद हो गया होगा अब तक। पहला हमने कॉन्फ्लिक्ट करा था, दूसरा हम लोगों ने कन्फर्म किया। कन्फर्म का साइनम्स क्या होता है? कोरोबरेट होता है। एंटोनिम्स रिजेक्ट होता है और कॉन्ट्राडिक्ट होता है, ठीक है। अगला है कन्फाइन। अगला क्या है? कन्फाइन। जिसे कन्फाइन का मतलब होता है सीमित। क्या होता है? सीमित, ठीक है। जिसे कोई भी चीज़ किसी को मान लो दे दिया या किसी के लिए है, एक दायरा में रहना है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। जैसे हिंदी में समझ लो किसी व्यक्ति या वस्तु को स्थान, दायरा, मात्रा या समय की निश्चित सीमाओं के भीतर रखना या प्रतिबंध करना या प्रतिबंधित करके रखना। जैसे एक लड़की है, उसको एक सीमा के अंदर रखना है, घर के अंदर रखना है, तो ऐसे आप कह सकते हो कि एक लड़की को कहा जाता है कि घर के बाहर मत जाओ, एक सीमा में रहो, ठीक है। तो एक सीमा में रहना, एक हद में रहना, वो होता है हमारा कन्फाइन, ठीक है। हाँ सर, इसका हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट। क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट यानी प्रतिबंधित। कोई कहता है ना रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है मेरे ऊपर। एक लड़की प्यार में बोलती है रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है लड़का मेरे पे, प्रतिबंध लगा दिया है, मुझे ये नहीं करने देता है, मुझे वो नहीं करने देता है ना। हाँ सर, तो आपको कन्फाइन का आपको रिस्ट्रिक्ट याद हो गया होगा पहला। दूसरा आपको लिमिटेड याद हो गया होगा, सीमित। और तीसरा आपको याद हो गया होगा इम्प्रिजन, ठीक है। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करना। क्या होता है? तो आप कहोगे सर इन प्रिजन का मतलब होता है कैद करना, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तीनों बोल लो, रिस्ट्रिक्ट, लिमिटेड और इम्पेरिजन, ठीक है। हाँ सर, इन प्रिजन, सॉरी, इन प्रिजन का मतलब, प्रिजन का मतलब पिंजड़ा होता है भैया, है ना। तो इन प्रिजन कहने का मतलब क्या है? कि पिंजड़े में, यानी कि जेल में, है ना। प्रिजन एक कैद को कहा जाता है, इसे जेल के अंदर कोई कैदी है तो एक दायरे के अंदर है तो प्रिजन, ठीक है। हाँ सर, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो लाइबरेट हो जाएगा, यानी कि मुक्त करना यानी आज़ाद कर देना, है ना। ये सवाल कितना बार आया है? तो आप आराम से कहोगे सर 2 बार आया है। तो आप मेरे पास बोलोगे ना, मैं एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट लगाता हूँ अप्रोक्स, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 मिनट में कराता हूँ, तो आप उतना देर में एगो आराम से एंटोनिम्स याद कर लोगे।
आपको लगता है कि एंटोनिम्स साइनोनिम्स याद करना मुश्किल है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, एंटोनिम्स साइनोनिम्स और वर्ड तो आपका कंप्लीट हो ही रहा है ना। हाँ जी सर। अगला है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। कोई कहता है ना ये कॉन्फिडेंशियल है यानी गोपनीय है, यानी कि राज वाला बात है भैया, कॉन्फिडेंशियल। कोई मूवी में आप देखते हो कॉन्फिडेंशियल यूज करता है ज्यादा वर्ड को, है ना। हाँ सर। तो कह सकते हो कि गुप्त रखने वाला इरादा, ठीक है। इसका हो जाएगा सीक्रेट। क्या हो जाएगा? सीक्रेट हो जाएगा भैया, सीक्रेट रखा हूँ या कॉन्फिडेंशियल बात को रखा हूँ, ठीक है। उल्टा क्या हो जाएगा? पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, यानी सबके बीच में बात है, कोई छुपाई हुई बातें नहीं है। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, यानी सबको ये बात जानता है या जनाया जा सकता है, ऐसी बातें। कोई दिक्कत नहीं है ना? कहोगे हाँ सर। कॉन्फिडेंशियल का हो जाएगा सीक्रेट और उल्टा पब्लिक। ये सवाल एक बार आ रखा है तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि है कॉन्फिडेंट। अगला सवाल आपका क्या है? आप कहोगे कि सर कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट क्या होता है? जैसे आत्मविश्वासी, जैसे मेरे अंदर पूरा विश्वास है भैया, अंदर से विश्वास निकल के आ रहा, मैं आराम से कर दूंगा, तो उसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं। और इसका आपको पता है बोल्ड हो जाएगा, यानी कि साहसिक, बहुत हिम्मत है मेरे अंदर, तो मैं बोल्ड इंसान हूँ भैया, ठीक है। हाँ जी, जैसे यहाँ कह सकते हो कि सर सॉरी डिफिडेंट, ठीक है, यानी संकोची। क्वाड्री का मतलब होता है कायर और अनश्योर मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार बोलोगे चीजें याद हो जाएगी। 3 बार मेरे साथ बोलो, डिफिडेंट सर, क्वाडली और एनश्योर। कोई दिक्कत? कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये कॉन्फिडेंट हमें याद हो गया, ये 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये सवाल तो बनता है ना। अरे भैया बहुत बेहतर से याद करना है आपको, ये सवाल बनता है, ठीक है। हाँ सर। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि अगला है कन्फेस। अगला क्या है? कन्फेस। कन्फेस का मतलब कबूल कर लेना भैया, ठीक है। आप ये वर्ड सुने हो ना? हाँ सर कॉन्फेस करता हूँ मैं कॉन्फेस करता हूँ। ज़्यादातर मूवी में आप ये वर्ड सुने हो, मुझे पता है आप कहाँ वर्ड सुने हो। तो कॉन्फेस करना यानी कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैं कॉन्फेस करता हूँ, ठीक है। या मीडिया आती है तो कॉन्फ्रेंस करवाती है, कॉन्फ्रेंस का मतलब कबूल करवाती है, बातें मनवाती है। तो कॉन्फेस नहीं कॉन्फ्रेंस आया है, आगे जाके वर्ड को आपको देख लेना है। यह स्वीकार करना या बताना कि किसी ने कोई अपराध किया है या किसी तरह से वह दोषी है, ठीक है जी सर। जैसे कि एडमिट हो जाएगा यानी स्वीकार करना, और एक्नॉलेज हो जाएगा यानी कि मानना। क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर एडमिट हो जाएगा और एक्नॉलेज हो जाएगा, 2 वर्ड्स हैं। मेरे साथ बोल लो, एक्नॉलेज बोल लो, एडमिट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं। एंटोनिम्स में आप डेनी याद कर सकते हो जिसे इनकार करना, और काउंसिल याद रख सकते हो जैसे छिपाना, ठीक है। हाँ जी। क्या एडमिट याद है ना आपको? और एक्नॉलेज, जी सर। तो आपको याद करना है डेनी और काउंसिल। डेनी का मतलब क्या होता है? इनकार कर देना, ठीक है। अलाउ का मतलब स्वीकार कर देना, तो डेनी का अपोजिट अलाउ होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। और काउंसिल, काउंसिल मतलब छिपाना। क्लियर है? अरे इनकार करना छिपाना एक ही चीज हो गया ना। आगे बात करते हैं, अगला हमारे पास क्या है? अगला वर्ड है कॉन्फेडरेट। अगला क्या है? कॉन्फेडरेट का मतलब होता है संघीय, ठीक है, यानी संघीय। इसका कंबाइंड हो जाएगा भैया साथ वाला, जिसे जुड़ा हुआ, तो याद रख सकते हो। और डिसबैंड का मतलब भंग करना, ठीक है। तो ये सवाल एक बार आया है और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी, ठीक है। यानी कि कोई भी समझौता या संधि से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्फेडरेट का। आगे बढ़ जाए। अगला कह रहा है कि कंडक्सिव। अगला क्या है? कंडक्सिव यानी कि अनुकूल। ये सवाल 3 बार रिपीट हुआ है तो ध्यान से देखना। कंड्यूसिव, ठीक है। हाँ सर कंड्यूसिव, ठीक है। एक तो यहाँ पर थोड़ा सा ना नज़दीक है, ऐसे देखने पर रिफ्लेक्ट करता है वर्ड, लगता है भैया गलत पढ़ दिया हमने, या कभी गलत दिख भी जाता है, ठीक है। हाँ। तो ये क्या है? कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? अनुकूल, ठीक है। जैसे यहाँ पर फैसिलिटेट हो जाएगा यानी कि सुगम बनाना, ठीक है, उसी का अनुकूल है, यानी किसी निश्चित स्थिति या परिमाण को संभावित या संभव बनाना या आसान बना देना, यानी वो काम हो जाएगा, मेरे अनुकूल में चीज़ें हैं, यानी उस काम का अनुकूल है, मतलब वो चीज़ हो जाएगा। नॉर्मल भाषा में समझो ना यार, जैसे कि सुगम बनाना, आसान बनाना, फैसिलिटेट हो जाएगा। और अनफेवरेबल का मतलब होता है प्रतिकूल, यानी उसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, काम हो नहीं सकता ऐसा, ठीक है। 3 बार रिपीट हुआ है तो आप कह सकते हो अनफेवरेबल है। आगे बात करते हैं, अगला है, अगला क्या है? कॉन्डन है, कॉन्डन, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, क्या है? कॉन्डन है, ठीक है, यानी माफ कर देना। ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। हाँ जी सर। ऐसा व्यवहार जो नैतिक रूप से गलत या आपत्तिजनक माना जाता है, आपत्तिजनक, सॉरी हिंदी थोड़ा सा डाउन है मेरा,
आपत्तिजनक माना जाता है या स्वीकार करे और जारी रहने दो। सिनोनिम्स की बात करोगे तो ये हो जाएगा ओवरलुक। क्या हो जाएगा? ओवरलुक। ठीक है, हाँ जी सर, यानी अनदेखा करना। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, और एक्सक्यूज्ड का मतलब होता है बहाना। एक्सक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? बहाना। कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना? हाँ जी सर, आगे बढ़ जाए। 2-3 बार बोलोगे ना सर, ओवरलुक है, फॉरगिव है, एक्सक्यूज्ड है, और यहाँ पर कंडेम्न उसका हो जाएगा उल्टा। अगला क्या है? अगला कहोगे सर कंडेम्न है, CONDEMN है। ध्यान से देख लो, कंडेम्न है, इसका मतलब होता है निंदा करना। ये वर्ड मैंने एक बार पहले भी करा रखा है, अगर आपको याद हो तो। ये 6 बार आया है इसीलिए। ठीक है भैया, कौ बार आया है? ये भी आई है भैया, ये हर साल बीच करके आ जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कंडेम्न याद रख लेना, निंदा करना। जैसे कि क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, पनिश मतलब सजा देना, है ना? डिनाउंस का मतलब निंदा करना, सेंस्योर का मतलब निंदा, ब्लेम का मतलब दोषी ठहरा देना। क्लियर है ना? हाँ, अब इसे मैं बुलवाऊंगा 1 मिनट तक। इसे मैं बुलवाऊंगा 1 मिनट तक। जैसे क्रिटिसाइज, है ना, पनिश, डिनाउंस, सेंस्योर और ब्लेम। बोल लो भैया, आपको बोलना ही है। एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज यानी प्रशंसा, और अप्रूव मतलब स्वीकृति, है ना? कोई दिक्कत? कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, नहीं याद हुआ? अरे एक बार और बोल लो, प्रेज और अप्रूव। ठीक है, आगे देख लो, सेम वही सवाल रिपीट करके भैया डाल दिया गया है। आई एम सॉरी एवरीवन। ये सवाल वैसे भी VBI है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर संक्षिप्त होता है यानी छोटा, है ना? क्लियर है ना? हाँ, जैसे ब्रीफ हो जाएगा, ब्रीफ का मतलब भी बहुत छोटा करके बताओ। ठीक है, ब्रीफ में बताओ, शॉर्ट कॉर्ड में कहानी बता दो, या कैप्सूल हो जाएगा यानी संक्षिप्त। तो ब्रीफ और कैप्सूल आपको याद हो गया होगा कंसाइज का। कंसाइज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? आप कहोगे ब्रीफ और कैप्सूल हो जाएगा सर। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? लेंथी है सर, यानी कि लंबा। और अनब्रिज, अनब्रिज का मतलब क्या होता है? असंरक्षित। क्या होता है? असंरक्षित। क्लियर है? हाँ जी सर, कोई दिक्कत? कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 4 बार सवाल रिपीट हुआ है, तो एक बार और देखेंगे। ठीक है, हाँ सर, क्या है? कंसाइज यानी संक्षिप्त, जैसे कि ब्रीफ और कैप्सूल हो जाएगा। एंटोनिम्स में लेंथी और क्या हो जाएगा? कहोगे सर अनब्राइड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है हमारे पास कॉन्सीट, CONCEIT। ठीक है, कॉन्सीट का मतलब होता है अहंकार। जैसे कि कहो सर वेनिटी यानी अहंकार, इगोटिज्म मतलब अभिमान, प्राउड मतलब गर्वित, स्मग मतलब अहंकारी, एरोगेंट मतलब घमंडी, और पोम्पोसिटी मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे दिखावा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। पोम्पोसिटी एक जो वर्ड है, ये VBI है भैया, इसे आराम से देख लेना। ठीक है, और एक स्मग जो है वो VBI है। बाकी तुम्हें सब तो पता था पहले से, वेनिटी पहले से पता था, इगोटिज्म पहले से पता था, प्राउड पहले से पता था। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता थी। ये सवाल आपकी एक बार रिपीट हुआ है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, जब स्वयं में ज़्यादा अभिमान हो, अहंकार हो, गर्व हो, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कंसीट का, CONCEIT। तो ये भूलने वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा सा अच्छे से बोलना सीखना होगा। एंटोनिम्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? मोडेस्टी। क्या हो जाएगा? मोडेस्टी यानी विनम्रता। और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता। क्या होता है? नम्रता होता है। तो याद रखिएगा, मोडेसिटी और ह्यूमिलिटी। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। काहे टेंशन लेते हो आप, इतना क्यों बोलते हो सर? हमें एक एक चीज़ याद होती है। अगला है काउंसिल। ठीक है, कहोगे सर ये मैंने बताया है, छिपाया। हाँ जी, मैंने बताया है। ये सवाल 5 बार रिपीट हुआ है ना? जिसे यहाँ पर हाइड और डिस्टिंग्विश को लेकर, पीछे जो मैंने काउंसिल बताया था ना, वो अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है। नज़रों को दूर रखना या छिपाना। ठीक है, हाँ जी सर। और पहले वाला में हम लोगों ने सीखा था कुछ बात वगैरह, कुछ चीज़ों को छिपाना। यहाँ नजरे की बात करी जा रही है। नैनन से नैनन के टकरार हो गए, है ना? तो यहाँ टकरार ना हो रहा है। हाइड यानी छुपाना, या डिस्टिंग्विश यानी कि भेष बदलना। और यहाँ पर रिवील हो जाएगा यानी दिखावा, और अनरैप्ड हो जाएगा यानी कि खोलना। जैसे कोई रैप्ड होता है ना, चॉकलेट वगैरह रैप्ड होता है सर, रैप को हटाओ यानी कि ऊपर से खोल को हटाओ। अगर चॉकलेट वगैरह है तो ऊपर से पन्नी को हटाओ, प्लास्टिक को हटाओ। ठीक है, हाँ सर। तो अनरैप्ड होता है यानी कि खोलना, उसे खोल लो। रैप्ड को हटाओ यानी अनरैप्ड करो। क्लियर है? रैप्ड करो मतलब उस पर लगाओ ऊपर से प्लास्टिक। अनरैप्ड का मतलब हटा दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर हम लोग आगे देखें तो आगे नहीं है, क्योंकि मैं मात्र 15 ही कराता हूँ एक दिन में, है ना? कितना कराता हूँ? तो आप कहोगे कि सर आप 15 गो वर्ड कराते हो,
तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने बहुत प्यार से सारा का सारा वर्ड कर लिया। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको दिखें, और मैं आपका ग्रामर का भी सीरीज़ कंप्लीट करा दूंगा, बस आप डरना मत, ठीक है। हाँ जी, मैं जैसा आपको कराऊंगा वैसा कोई नहीं कराएगा, मैं रियलिस्टिक चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, और मेरा कोई मुखौटा नहीं है, जैसा हूँ वैसा बिहेव करता हूँ, भाई के जैसा बिहेव करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना, एंड हो सके तो आप जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहाँ पर ये सारे पीडीएफ्स रहते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा। मनीष सर, मनीष।